जय माता दी दोस्तों। तो भक्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्यौहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। तो भक्तों, इसके बाद की 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा माँ, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा और श्रद्धा उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिलाओं से कभी भी खुश नहीं होती हैं और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आप गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जान ले, कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो एक नहीं हैं। तो भक्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज़्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होंगे। ऐसे में नवरात्रि पर माता शेरावाली की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर को रात 10 बजे से 3 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। यह समय अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। भक्तों, अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। भक्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करती हैं। घर में माता रानी का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ही अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी का क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्र के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी भी संकट में आ सकता है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं। भक्तों, नवरात्रि का व्रत शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उसको बर्बाद कर देती हैं माँ। और माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। अब भक्तों, बात करें तलाकशुदा। तलाकशुदा महिला शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा हैं, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होती हैं तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी भी न रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी भी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। भक्तों, ऐसे में माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। अब भक्तों, इसके अलावा देखिए, चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ये बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मेल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाते हैं। इसलिए आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। अब भक्तों, हम बात करें, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, गाली गलौज छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना है
तो जुबान से अधिक मीठे बोले ही बोलें, ज़्यादा कड़वी बोली कभी ना बोलें, और नहीं तो माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। अब भक्तों, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी भी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। अब बात करें दोस्तों मासिक धर्म में भी भूल कर कभी भी महिलाएं व्रत ना रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वहाँ मेले हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा करना माँ दुर्गा कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं, बल्कि घोर पाप लगता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, और जिससे कि आप पर और आपके परिवार पर माँ का आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।